लोग ईश्वर को याद करते हैं आफत टालने के लिए, धन प्राप्त होने के लिए, ईश्वर तत्व को जानने के लिए। तो दुख टल जाए, संपत्ति आ जाए। इनको कहा है अर्थार्थी, जो पूजा भजन, ईश्वर की प्राप्ति, धर्म यज्ञ पुण्य दान काय जो लेना प्रजा का कछु डारो बहुत मिले। तो उन्होंने अपना उल्लू सिद्ध किया और हमारी बरत आगे में घी डाल के चले गए कि जो कर ले तो धन बढ़ जाए। अर्थार्थी आर दुखी, दुखी ईश्वर को याद करता है, लेकिन दुख ईश्वर न टालता है और न ही आपका टल सकता है। अगर दुख टला होता तो इस दुख और सुख की बीच की द्वंद से राम और कृष्ण शंकर जितने आए बच जाते, नहीं बचे ना। तो ईश्वर भजन दुख टालने के लिए नहीं होता, ईश्वर भजन संपत्ति के लिए नहीं होता। ये नई बात अगर तुम्हें लगे तो यहां सुन लो। ईश्वर भजन होता है ईश्वर तत्व को जानने के लिए। कहते जानत तुम्हें इसलिए होता है ईश्वर भजन, और इसलिए मनुष्य शरीर मिला। जानत तुम्हें हो जाई, अपने अवास्तविक स्वरूप में जाने के लिए ईश्वर का भजन होता है। अगर कोई इन तीन चीजों के लिए भजन कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, यज्ञ दान तप कर रहा हो, तो सजग हो जाए, ये कभी नहीं टलेगा। न दुख टलेगा, न तुम्हें मांगे धन मिले, और हुए है तो लात मारोगे तो भी आएगा। हमारे गुरुजी कहते थे, मिडिल जब पढ़ते थे मैनपुरी में, तो एक मास्टर साहब थे। मास्टर साहब शरीर से ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे और अंग्रेजों के दौर में वो ईसाई बन गए थे। उनके एक बेटा एक बेटी थी, और उस जमाने में आईएएस अंग्रेज बनने नहीं देते थे। लेकिन चूंकि क्या करोगे, जब प्रतिभा है, तो उनके दोनों बच्चे बेटे और बेटी आईएएस कर रहे थे लंदन में, ट्रेनिंग का हो, पढ़ाई का हो। वो यहाँ पर बीमार होते हैं। उनके पास उस समय बताते हैं कि 60,000 रुपया था। आज से हो सकता 75-100 साल हो। 60,000 रुपया था। उन तहसीलदार साहब ने, पंडित जी ने तहसीलदार को बुलाया और एक वसीयत लिखी कि तहसीलदार साहब वसीयत लिख लें, मेरी बेटी के खर्च के लिए 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, कुआं बावड़ी तालाब सड़क बनाने के लिए 40,000 रुपए। मैं बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आईएएस है, जहां कदम रखेगा वहां पैसा है। और बोले मैं हिंदू था, ईसाई बन गया तैस में, लेकिन मुझे एक बात याद है कि पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचो, और पुत्र कपुत्र तो पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय मत करिए, वो खुद, और कुपुत्र है तो भी मत करिए, वो मिटा देगा, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद जाएगा ना। तो इसलिए इसको कहते हैं पक्की समझ। आज हमने देखा है, रोका, हमने क्या करें, हमने कि तुम्हारा लड़का तो बर्बाद करो। पंडित जी तुम कथा से धन ले आओ, तुम्हारा लड़का देखो बर्बाद करो। बोले क्या करें साहब, हमने कि ना तुम गलत नियत से इकट्ठा करते हो, इसलिए उसकी आदत खराब है। बोले ना, बाकी आदत पूर्ति के लिए हम ही कर रहे हैं। भाई जब हमें अपनी सीधी राखना है तो जा है। बोले काय महाराज, बाकी माल के लाने हमें कमाने तो पड़े, जब सीधी मानी उनने। तो कहने का मतलब ये है कि
ज्ञान वो है, समझ वो है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना दे। तो हमारे संतों ने कहा है कि अगर अपने अंदर की मजबूती चाहते हो, हिम्मत चाहते हो, तो तुम्हारी मदद ईश्वर करे। तो हिम्मत कैसे करती हो? हिम्मत तो भाई बट गई, जे चाहिए जे हो जाए इनमें तो बटी है भाई। इस खोपड़ी से वो ये नहीं समझ पाता कि क्या सब कुछ मेरे ही सोचे होता है। कछु तो ऐसा विधान है जो सोचने के बावजूद भी हमारा नहीं होता। तो कुछ विधान तो है ना, इसलिए कुदरत के विधान को समझने के लिए पहले हमें अपने को समझना पड़ा, और अपने ही समझने की बातें हो रही। आज में कहा हमें तो अपने ईश्वर से मतलब, हाँ ठीक, दूसरे के ईश्वर से मतलब तुम्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है? जैसे ही तुम्हारा स्वरूप है वैसे तुम्हारे ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर की मैं भेद कर, अरे वह जीव जो अपने स्वरूप को जान जाता है, और जानना मैंने बता दिया ना कि शुरुआत और अंत जान करके वो आप ही स्वरूप का तो ईश्वर है। लेकिन ऐसे नहीं, आप यहाँ सुन के जाओ, वहां कहां लोगों में ईश्वर है। हमारे गांव के भैया लोग बैठे हुए हैं, एक हमारे यहाँ कोरी जात के भगत हते, वो पढ़ते कबीर साहब बीजक पढ़ते थे। हाँ, जो भी हमारे प्रेमी जन सेवा कार्य में लगे थे, सेवा कार्य बंद हो गया तो यहाँ पर आ जाए, उन्हीं के लिए हम थोड़ा रुके हैं। तो उन्होंने बीजक पढ़ा था, उन्हें कि हम ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। वे गली में चिल्लाने लगे, भैया लाल काका बोले हम ही ब्रह्म है, लोगों ने खिल्ली उड़ाने लगे। तो ऐसा नहीं, ये रगड़ का विषय, अतिशय रगड़। बताओ चंदन आग क्यों बन गया? अगर चंदन आग बन सकता है रगड़ से, तो जीव रगड़ से ईश्वर भी है। क्यों? कि वो एक ही है वहां से आता। लेकिन रगड़ कहां करें? माथा रगड़ना पड़ेगा, माथा भीतर से भी बाहर से भी। कहां पे? माथा रगड़ना पड़ेगा जानकारों के पास जाकर। साहूकार से कर्ज भी लाठी लेके नहीं मिलता, काहे गुप्ता जी? साहूकार से कर्ज लाठी लेके नहीं मिलता। इसलिए ये जो ज्ञान है ये माथा रगड़ने से मिलता है, और माथा रगड़ने से अगर ज्ञान मिल जाए तो सस्ता ही है, क्योंकि माथा हमारे जो जिन्हें हम कहते हैं वही जलाएंगे, नहीं जलाएंगे? बताओ, हमारे माथे को कौन जलाएगा? हमारे ही जलाएगा। और जो अगर इधर घिस के चल गया तो किसी किस्म से तो हमारी समझ में आ जाए कि वास्तव में यही हमारा घर है। कहाँ चले भुजंग बाबा? काल सफेद थे, आज पीले हुए खावा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बढ़िया।